हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। जैसा कि आप लोगों से हमारी पिछले बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका कोई रीज़न था। हमारा एग्ज़ाम था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, अब एक बार फिर से हम सभी लोग हाजिर हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। एक्चुअल में महासागरीय धाराएं होती क्या चीज़ हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं वो होती हैं जब महासागर में जो जल होता है, एक बड़ा जल होता है, वह एक निश्चित दिशा में बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है। तो उस प्रकार के मतलब महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, महासागरीय धारा कहलाता है। उसका रीज़न क्या होता है, वह देखिए उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो हमारा पवन होता है जो महासागरों के ऊपर से तेज़ी से हवाएं चलती है, उसके कारण होता है। दूसरा होता है टेम्परेचर होता है, तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है महासागरीय धाराओं के चलने में। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, ठीक है, रोटेशन जो होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो महासागर के जल का घनत्व होता है वो ये सब बहुत सारे 6-7 कारण होते हैं जिनके जिनके कारण महासागरीय जो जल होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं जो हुई, महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है। देखिए, इसमें जो होता है महासागरीय धाराओं को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक तो वो धाराएं होती हैं जो जो भूमध्य रेखा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो है एक भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ होती है, तो उत्तरी अक्षांश पृथ्वी का उत्तरी अक्षांश कहलाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। तो आप जो है ये जान लीजिए कि पृथ्वी एक कैरियोलस बल होता है, कैरियोलिस बल होता है। तो कैरियोलिस बल जो होता है उसके कारण जो उत्तरी अक्षांश में जो धाराएं चलती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं चलती हैं वह एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं चलेंगी वो इस डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं चलेंगी वो इस डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब दूसरा बात एक और देख लीजिए कि वह धारा जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी, वह धारा कैसी होगी, गर्म धारा होगी। ठीक है, वह धारा कैसी होगी, वह गर्म धारा होगी। ठीक, और जो धारा चाहे वो और चाहे वह उत्तरी अक्षांश में चले यानी उत्तरी गोलार्ध में चले, और चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध में चले, ये क्या कहलाती है, गर्म धारा। और जो धारा यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी वे धाराएं क्या कहलाएंगी, ठंडी धारा कहलाती है। वो कैसी धारा कहलाएगी, ठंडी धारा। ठीक है, तो वह धारा जो भूमध्य रेखा जिसकी दिशा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर रहेगी वह कैसी होगी, गर्म धारा, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में। और जो धारा जिसकी दिशा ध्रुवों से यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर रहेगी वह क्या कहलाएगी, ठंडी धारा कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ध्रुव ठंडा होता है तो उधर से आने वाली जो जल होगा वह ठंडा होगा, तो यह ठंडी धारा कहलाती है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सूर्य हमेशा सीधा चमकता है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उस क्षेत्र का जल गर्म होगा, तो वो धाराएं जो होंगी वहाँ का पानी गर्म होगा, तो वह जिस दिशा में जाएंगी वहाँ पे गर्म धाराएं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं
एक बार देख लीजिए आप लोग, अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराओं के बारे में, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं, यहाँ पे यह भूमध्य रेखा है, ठीक है, यह क्या है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा में यह यहाँ से जो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ देखिए, भूमध्य रेखा में उत्तर की तरफ जो हम देखेंगे तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये देखिए, ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे किस तरह की चलेंगी, यह चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और ये है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और दक्षिणी विषुवत रेखा दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यह कहलाती है उत्तरी विषुवत रेखा, चूंकि विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ है, और यह विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहलाती है, ठीक है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा यहाँ से जब यहाँ की ओर निकलती है, ठीक है, तो ऐसे निकलती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में दक्षिण अमेरिका, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा यूरोप है, ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट से होते हुए एंटलीज की धारा ऐसे चलती है, ठीक है। तो एंटलीज की धारा किस तरह की धारा हुई, गर्म धारा। एंटलीज की धारा जब ऐसे निकलती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है। यहाँ से कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी से एक धारा इसमें आके मिलती है जिसको कहते हैं फ्लोरिडा की धारा, ठीक है। ये कैसी धारा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्लोरिडा की धारा है। और जब इसमें एंटलीज की धारा में फ्लोरिडा की धारा मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। और यह गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे बढ़ती है, और इसी को आगे चल के क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसमें एक धारा आके मिलती है इधर से, इसको क्या कहा जाता है, लेब्राडोर की धारा। अब देखिए, ये लेब्राडोर की धारा है, यह जो है ध्रुव से किधर की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। तो यह किस टाइप की धारा हुई, ठंडी धारा। तो लेब्राडोर की धारा, ये कैसी धारा है, लेब्राडोर की धारा। और इसी में एक धारा और आके मिलती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड। ये क्या है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पूरब से आके बहती है, तो इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। यह किस टाइप की धारा, ठंडी धारा। जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है यहाँ पे पहुंच जाता है यूरोप के तट के पास, तब यहाँ पे यह 3 भागों में बढ़ जाता है। एक इधर की ओर चला जाता है, दूसरा यहाँ पे जाता है, और तीसरा यहाँ की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इधर की ओर आता है, यानी कि जो विषुवत रेखा की तरफ आता है, उसको कहा जाता है कनारी की धारा। ये कैसी धारा हो गई, कनारी की धारा। और एक धारा जो यहाँ से उत्तरी सागर में चला जाता है, यानी कि जो उत्तरी सागर में चला जाता है, वह रेनल की धारा कहा जाता है। और इस धारा को कहा जाता है इरमिंजर की धारा। इस धारा को क्या कहते हैं, इरमिंजर की धारा। आगे चल के यही नार्वेनियन की धारा, जब नार्वे के तट पे पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं, नार्वेनियन की धारा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से, उत्तरी विषुवत रेखा जब आगे बढ़ता है तो एंटलीज की धारा में कैरिबियन सागर से आके मिलता है कौन सी धारा, फ्लोरिडा की धारा, ठीक है। उसके बाद यह आगे चलता है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा कहलाती है। आके मिलने फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज में मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा बन जाती है, और यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बन जाता है आगे चल के। इसमें लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा देखिए, ये गर्म धारा है, और यहाँ ये इधर से ठंडी धारा आके मिलती है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, ठीक है, मतलब धुआं बहुत ज़्यादा भाप बनता है। और इस क्षेत्र में एक ऐसा डॉलर बैंक, ठीक है, डॉलर बैंक और ग्रैंड बैंक, ये दो एक जगह होता है। यहाँ पे डॉलर बैंक बनता है जहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और यहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह चलता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, यूरोपियन तट के पास पहुँच जाता है, तो यह 3 भागों में बढ़ जाता है। उत्तर की तरफ जो जाता है उसको
इरमिंजर की धारा कहते हैं, और ये नॉर्वे के तट पर नॉर्वेजियन धारा कहलाता है। और एक धारा जो है यह उत्तरी सागर की तरफ मुड़ के जाता है, इसको रेनल की धारा। और दूसरा जो है यह यूरोप के तट से होते हुए स्पेन और पुर्तगाल के होते हुए यह उसमें आके भूमध्य रेखा की ओर चलता है, इसे कहा जाता है कनारी की धारा। तो यहाँ पे कनारी की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में तीन मुख्य धाराएं जो ठंडी धाराएं हैं, कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा जो है यह है तुम्हारा ठंडी धारा। अब आते हैं जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मैंने बताया कि दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और यह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो यह ब्राजीलियन तट से होते हुए प्रवाहित होता है, तो इसलिए इसे ब्राजीलियन धारा कहलाती है। और यह आगे बढ़ता है तो इसमें एक धारा आके मिलती है, इसको कहा जाता है फॉकलैंड की धारा। अब चूंकि फॉकलैंड की धारा जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, तो यह ठंडी धारा हुई, ठीक है। और यह यहाँ से इधर ब्राजीलियन की धारा आगे बढ़ती है, और यह पश्चिमी वायु प्रवाह के द्वारा यह दक्षिणी अटलांटिक धारा बन जाती है। तो दक्षिणी अटलांटिक धारा इसको यहाँ पे बनता है। दक्षिणी अटलांटिक धारा जब जो है हमारा इस पे साउथ अफ्रीका महाद्वीप के तटों पर पहुँचता है, तो इसे बेंगुएला की धारा कहा जाता है। और बेंगुएला की धारा चूंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, तो यह किस प्रकार की धारा हो गई? ठंडी धारा हो गई। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दो धाराएं, एक फॉकलैंड की धारा और दूसरा बेंगुएला की धारा जो है ठंडी धारा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं अगला हम आते हैं प्रशांत महासागर में बहने वाली धाराएं। तो प्रशांत महासागर में भी देख लें आप, यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ये है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण की ओर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर की ओर उत्तरी अमेरिका और इधर की ओर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो अब जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ये है, आगे बढ़ता है, इसको आगे बढ़ने पर इसको क्यूरोसियो की धारा कहा जाता है, ठीक है। क्यूरोसियो की धारा यहाँ से डिवाइड हो जाती है जापान के पास, यहाँ पे इसको जापान में बहने वाली धारा एक धारा कट जाती है, इसको सुसीमा की धारा कहा जाता है, ठीक है। और यह आगे बढ़ती है तो उत्तरी प्रशांत धारा इसको कहा जाता है। इसमें एक क्यूराइल की धारा आके मिलती है और दूसरा ओयोसियो की धारा, ठीक है, ओयोसियो की धारा इसमें आके मिलती है, ठीक है। एक क्यूराइल की धारा और एक ओयोसियो की धारा इसमें आके मिलती है, ओयो, ठीक है, इसको कहा जाता है ओयोसियो, ठीक है। एक है यहाँ आके ऐसा समझ लीजिए, सॉरी, यहाँ से आके एक ऐसा समझ लो कि यहाँ से आके एक ओयोसियो की धारा मिलती है, ठीक है, ओयोसियो, ठीक है, ओयोसियो की धारा यहाँ से आके मिलती है। दूसरा क्यूराइल की धारा इसमें आके मिलती है, ठीक है। और अब देखिए ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा जो है यह जो है आगे चल के यहाँ पे अलास्का के पास में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इधर की ओर चला जाता है जो अलास्का की धारा कहलाता है, और दूसरा इधर की ओर आ जाती है जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा। तो इसमें जो है तीन धाराएं मुख्यतः जो होती हैं वह ठंडी धाराएं, एक तो कैलिफोर्निया की धारा, उसके बाद है क्यूराइल की धारा और ओयोसियो की धारा, ठीक है। ओयोसियो की धारा, क्यूराइल धारा, ठीक, और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा हैं, और क्यूरोसियो की धारा, अलास्का की धारा और सुसीमा धारा ये गर्म धारा है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जो है ऑस्ट्रेलिया के ऐसे पूर्वी तटों से होते हुए बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटों पर बही ये, चूँकि यह एंटी क्लॉकवाइज में बह रही है और भूमध्य रेखा से दूर जा रही है, तो गर्म धारा है। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत धारा, ठीक है, यह पश्चिमी वायु प्रवाह के द्वारा बहता है। और इसके बाद यह
दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों पश्चिमी तटों पर बहती है तो यह पेरू की धारा, इसी को हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। और इन्हीं के बीच में कभी कभी एल नीनो आता है जी, कि एल नीनो जो है, जो एल नीनो आता है इसका भारतीय मौसम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो हम अगले किसी चैप्टर में आपसे बात करेंगे। तो दक्षिण में जो बहने वाली एक धारा ठंडी धारा है वो है हम्बोल्ट की धारा, या फिर इसको कहा जाता है पेरू की धारा, ठीक है। इसके बाद हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं हैं। हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं में विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण में बहने वाली धाराएं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहलाती है। आप देख लीजिए, ठीक है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इसको दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं में भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और यह आगे बढ़ती है तो मेडागास्कर जैसे यहाँ पे है, इसके पश्चिम से जो बहती है उसको कहते हैं अगुलहास की धारा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अगुलहास की धारा। और जो इसके पूरब से बहती है इसको कहते हैं मोजाम्बिक की धारा, ठीक है। तो अगुलहास की धारा इसके पश्चिम, मेडागास्कर के पश्चिम से, और मेडागास्कर के पूरब से बहती है जो, उसको कहा जाता है मोजाम्बिक की धारा। इसको कभी कभी मेडागास्कर धारा भी कहा जाता है। पछुआ प्रवाह के कारण ये धाराएं क्या होती हैं, यह पूरब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और पूरब की ओर मुड़ने से यह फिर आगे चलकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो इधर चली जाती है और दूसरा यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों से होते हुए फिर से यहाँ विषुवत रेखा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार की धारा है, तो यह एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। आगे हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है जो शीतकालीन, ये शीतकालीन धाराएं थे। अब गर्म धाराएं जो है, गर्मी के सीजन में कौन सी धाराएं बहती हैं? गर्मी के सीजन में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इसी धारा के यहाँ पे मोजाम्बिक धारा, अगुलहास की धारा है, मेडागास्कर पश्चिमी प्रवाह की धारा, पश्चिमी धारा हैं, यही धाराएं हैं फिर, ठीक है। एक धारा इधर की ओर दक्षिण पश्चिमी धाराएं कहलाती हैं। यानी कि हिंद महासागर में मुख्यतः 2-3 धाराएं हैं। एक तो मोजाम्बिक की धारा, अगुलहास की धारा, ये गर्म धारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक ठंडी धारा है, ठीक है। तो अब आप बहुत आराम से और बहुत आसानी से धाराओं के बारे में समझ गए होंगे, पढ़ गए होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिए और आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।